This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. क्या कोई बेजुबान चीज़ किसी की जान ले सकती है? पूरी दुनिया में ऐसी कई चीज़ें मौजूद हैं जिन्हें शापित और मनहूस घोषित किया जा चुका है, क्योंकि भयानक हादसों और कई लोगों की जान लेने के किस्से इन शापित चीज़ों से जुड़े हैं। ये मनहूस और शापित चीज़ें जहाँ भी रहीं, लोग इनका शिकार होते रहे हैं। ऐसी ही है हमारी आज की कहानी एक शापित कुर्सी की। एक शख्स जिसे ये कुर्सी बेहद प्रिय थी कि वो इस पर किसी और को बैठने नहीं देता था। उसे इस कुर्सी से इतना लगाव था कि अपनी मौत से पहले उसने इस कुर्सी को ये कहकर शापित कर दिया कि मेरे मरने के बाद जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। कई लोगों की जान लेने वाली इस कुर्सी को नाम दिया गया डेड मैन्स चेयर। आज की हमारी कहानी है इंग्लैंड से। यहाँ नॉर्थ यॉर्कशायर नाम का इलाका है। 18वीं सदी की बात है जहाँ से इस कहानी की शुरुआत हुई। नॉर्थ यॉर्कशायर में दो दोस्त थे, डैनियल ऑटी और थॉमस बसबी। दोनों की उम्र में काफ़ी फासला था। डैनियल थॉमस से उम्र में काफ़ी बड़ा था, पर दोनों में गहरी दोस्ती थी क्योंकि दोनों एक ही धंधे में थे। दरअसल डैनियल और थॉमस क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे। इनका एक गैंग भी था जो कई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया करता था। खासतौर पर डैनियल और थॉमस नकली सिक्कों का धंधा करते थे, यानी मुद्रा की जालसाजी। उनके एरिया में एक सराय थी जिसमें एक बार भी था। ये बार काफ़ी चलता था, यहाँ भीड़ भाड़ भी रहती थी। डैनियल और थॉमस अक्सर इस बार में जाया करते थे। घंटों वहाँ बैठते, खूब ड्रिंक करते और एंजॉय करते थे। उस बार में काउंटर स्टूल्स के अलावा बैठने के लिए चेयर्स और टेबल्स भी थी। पब के कोने में भी 2 कुर्सी और एक मेज़ लगी हुई थी। इन्हीं कुर्सी में से एक ओक की लकड़ी से बनी हुई कुर्सी थी। ये कुर्सी थॉमस को बहुत पसंद थी। जब भी वो इस बार में जाता था, इसी कुर्सी पर बैठता था। यहाँ तक कि अपने दोस्त डैनियल को भी वो इस पर बैठने नहीं देता था। कभी उसके बार में पहुँचने पर अगर वहाँ कोई बैठा हुआ मिलता तो वो उसे डांट कर वहाँ से उठा देता। कई बार वहाँ बैठने को लेकर थॉमस का लोगों से झगड़ा भी हुआ। वो वहाँ किसी को भी बैठने नहीं देता था। उसके गुस्से और क्रिमिनल बैकग्राउंड के चलते लोग भी उससे डरते थे। वो खुद ही कई बार उसके लिए कुर्सी छोड़ दिया करते थे। डैनियल और थॉमस की दोस्ती चल रही थी। उनकी क्राइम पार्टनरशिप भी अच्छे से चल रही थी। एक दिन डैनियल को पता चला कि उसकी बेटी एलिजाबेथ का थॉमस से अफेयर चल रहा है। डैनियल इस रिश्ते से खुश नहीं था। वो खुद एक क्रिमिनल था, पर वो अपनी बेटी की शादी किसी क्रिमिनल से नहीं करना चाहता था। ये बात उसने थॉमस को भी कई बार बताई थी। अब उसे बहुत बुरा लग रहा था कि सब कुछ जानते हुए भी थॉमस ने उसकी बेटी से अफेयर किया। वो राज़ी नहीं था, पर बेटी की ज़िद के आगे उसे झुकना पड़ा। क्राइम के बिजनेस पार्टनर अब रिश्तेदार बन गए, यानी डैनियल और थॉमस अब ससुर दामाद थे। पर इस सब का उनके काले धंधे पर कोई असर नहीं पड़ा। उनकी क्राइम लाइफ यूं ही चल रही थी। थॉमस और एलिजाबेथ की शादी को काफ़ी टाइम हो चुका था। कुछ समय के बाद डैनियल को पता चला कि थॉमस उसकी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। वो एलिजाबेथ पर हाथ भी उठाता है। थॉमस की गर्म मिजाज को वो अच्छी तरह जानता था, पर अपनी बेटी की खातिर उसने थॉमस से इस बारे में बात करने का फैसला किया। एक दिन ये दोनों उसी बार में बैठे थे, ड्रिंक कर रहे थे। तब डैनियल ने अपनी बेटी को लेकर थॉमस को सुनाना शुरू किया कि तुम मेरी बेटी को खुश नहीं रखते, मारपीट करते हो, उसे तंग करते हो। मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगा और अपनी बेटी को घर ले आऊँगा। थॉमस को डैनियल की ये बातें बहुत बुरी लगी। दोनों के बीच बहस होने लगी और वो झगड़ने लगे। दोनों शराब के नशे में थे। इसी बीच थॉमस फ्रेश होने के लिए वॉशरूम तक गया। तब डैनियल उसकी फेवरेट कुर्सी पर जा बैठा। जब थॉमस वापस आया और उसने डैनियल को अपनी कुर्सी पर बैठा देखा तो वो आग बबूला हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दोस्त होने के नाते डैनियल अच्छी तरह जानता था कि थॉमस इस बात से कितना नाराज़ होता है, पर इस बार तो डैनियल थॉमस को चिढ़ाने के लिए ही उसकी कुर्सी पर बैठा था। गुस्से से भरे थॉमस ने उसे कुर्सी से उठने को कहा, पर डैनियल नहीं माना। अब थॉमस उस पर टूट पड़ा। दोनों में हाथापाई होने लगी। झगड़ा बढ़ता देखकर पब मालिक ने पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए अपने वर्कर को भेजा, क्योंकि उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे। ये घटना 1702 की है। तब तक दुनिया में टेलीफोन का आविष्कार नहीं हुआ था। इधर दोनों में झगड़ा बढ़ा और गुस्से में थॉमस के हाथों डैनियल का मर्डर हो गया। मर्डर करने के बाद थॉमस हंसता हुआ अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और ड्रिंक करने लगा। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची।
थॉमस उस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठा ड्रिंक कर रहा था जब उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जांच की तो उन्हें थॉमस और डैनियल के क्रिमिनल बैकग्राउंड का पता चला कि ये दोनों छोटा मोटा गैंग चलाते हैं और दोनों नकली सिक्के यानी फेक करेंसी का इल्लीगल काम करते हैं। और साथ में इनके ससुर और दामाद वाली रिश्तेदारी का भी पता चला। तो अपने ही ससुर और क्राइम पार्टनर डैनियल के मर्डर के इल्ज़ाम में थॉमस पर कत्ल का केस दर्ज किया गया। कोर्ट में मुकदमा चला और 1 साल बाद आए फैसले में थॉमस को मौत की सज़ा सुनाई गई, जो फांसी के रूप में दी जानी थी। फांसी की तारीख तय हुई। अब नियमों के अनुसार फांसी होने से 1 दिन पहले थॉमस से उसकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो उसने कहा कि फांसी से पहले मैं उसी बार में जाना चाहता हूँ, वहाँ अपनी फेवरेट चेयर पर बैठकर ड्रिंक करना चाहता हूँ। से ये इच्छा थोड़ी अजीब थी। कानून विशेषज्ञों से सलाह ली गई। आखिर में उसकी ये डिमांड मान ली गई। तय समय पर पूरे पुलिस बंदोबस्त के साथ थॉमस को उस बार तक ले जाया गया। बार में थॉमस अपनी पसंदीदा कुर्सी पर जाकर बैठा। उसे ड्रिंक सर्व किया गया। थॉमस ने इत्मीनान से वो ड्रिंक पिया। उसे देखकर लग ही नहीं रहा था कि अगले दिन उसे फांसी होने वाली है। उसके चेहरे पर कोई डर या अफसोस नहीं था। ड्रिंक खत्म करने के बाद वो कुर्सी से उठा और कुर्सी को देखकर बोला कि ये कुर्सी मेरी है। अगर मेरे बाद किसी ने भी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की तो वो जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर वो मुस्कुराया और मुड़कर पुलिस वालों के साथ वापस चला गया। वहाँ बार में मौजूद सभी ने उसकी ये बात सुनी। अगले दिन थॉमस को फांसी दे दी गई। कहते हैं फांसी के बाद उसकी लाश को उसी सराय के पास सेंट हटन चौराहे पर एक सूली यानी स्टूप पर जंजीरों से लटका दिया गया। एक इतिहासकार के अनुसार ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि लोगों में कानून का डर जागे और वो अपराध करने से डरें। लाश को धूप में सड़ने के लिए तब तक लटका दिया जाता था जब तक वो टुकड़े टुकड़े होकर हवा में या जमीन पर मिट्टी में न मिल जाए। तब तक चील कौवे इस लाश को अपना भोजन बनाते थे। थॉमस बसबी जैसे एक कुख्यात अपराधी और उसकी फांसी को सालों तक याद रखा गया। लोग रात के समय उस चौराहे से गुजरने से डरते थे। कई लोगों ने वहां अपने डरावने अनुभव भी शेयर किए। कहा जाता था कि उसी चौराहे पर बसबी का भूत रहता है। इसी वजह से जब से बार में कत्ल हुआ था, लोगों का आना जाना उस सराय में कम हो गया था। तब सराय के मालिक ने इसे किसी और को बेच दिया। अब क्योंकि ये सराय कम बार उसी चौराहे के पास था, तो इसकी कहानी जानने के बाद नए मालिक ने इस सराय का नाम ही बदलकर द बसबी स्टूप इन रख दिया था। तब इस सराय के बाहर एक दीवार के साथ एक स्टूप भी लगाया गया जिस पर एक फांसी का फंदा लटका था। इससे उस सराय और थॉमस बसबी की कहानी चर्चित होने लगी। एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर सराय के मालिक ने इसे खूब फैलाया कि उसके बार में कुर्सी है जिसके लिए किसी का कत्ल किया गया था और जिसे कातिल थॉमस बसबी ने श्राप भी दिया था कि जो भी इस कुर्सी पर बैठेगा वो मारा जाएगा। इस कहानी के कई गवाह भी थे। द बसबी स्टूप इन में रखी हुई उस कुर्सी का नाम भी समय के साथ साथ बसबी स्टूप चेयर पड़ गया। धीरे धीरे ये कहानी दूर दूर तक जा पहुंची। उस बार में आने वाले लोगों की गिनती एक बार फिर से बढ़ने लगी। लोग उस कुर्सी को देखने के लिए ही उस बार में बार बार आते थे। सराय के मालिक ने कुर्सी को उठाकर बार के कोने में अलग से शो पीस की तरह रखवा दिया, इस चेतावनी के साथ कि इस पर बैठना मना है, नहीं तो मारे जाओगे। हर नए आने वाले शख्स को कुर्सी दिखाई जाती थी और मर्डर की कहानी सुनाई जाती थी और साथ ही कुर्सी को दिए गए श्राप के बारे में भी बताया जाता था। लोगों को भी ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। सालों बीत गए। सराय और उसका बार यूं ही चलता रहा और वो कुर्सी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। जब भी कोई उस कुर्सी पर बैठने लगता तो उसे स्ट्रिक्टली मना कर दिया जाता और ये श्राप की कहानी सुनाई जाती। इस कहानी से बार मालिक को भी बहुत फ़ायदा होता रहा, पर डर कहे या वहम, पर आगे कई सालों तक कोई भी इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठा। कई सालों बाद उस बार में एक चिमनी साफ करने वाले को बुलाया गया। उस दिन वो बार तब तक खुला नहीं था। कुछ घंटों की सफाई करने के बाद वो बुरी तरह थक गया और बार के कोने में रखी उसी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब बार के मालिक ने उसे वहाँ बैठा देखा तो वो उस पर चिल्लाने लगा कि यहाँ मत बैठो, नहीं तो मारे जाओगे। और वो बेचारा वर्कर भी बुरी तरह बौखला गया। वो वहाँ से उठा और घर चला गया। पर कहते हैं अगले ही दिन उस वर्कर की लाश सराय के पास के उसी चौराहे पर एक पोल पर लटकी हुई मिली, जहां सालों पहले बसबी को फांसी दी गई थी। जब ये खबर उस बार तक भी पहुंची तो मालिक ने सबको उस शख्स की कुर्सी पर बैठने की बात बताई। अब सभी घबरा गए, पर कुछ ने इसे सिर्फ इत्तेफाक ही कहा। बात आई गई हो गई। ये घटना 1894 की बताई जाती है। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पास के ही स्किप्टन ऑन स्वेल बेस के एक कैनेडियन एयरमैन ने भी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की, जिसके बाद वो युद्ध में एक मिशन पर भी गए जहाँ से वो कभी वापस नहीं लौटे। 1967 में 2 रॉयल एयरफोर्स के पायलट इस पब में पहुंचे।
जहां दोनों ने एक दूसरे को इस कुर्सी पर बैठने की चुनौती दी। वो बारी बारी इस कुर्सी पर बैठे और इससे जुड़ी कहानी और शराब का मजाक भी उड़ाते रहे। लेकिन इस पब से घर लौटने के दौरान ही उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ। कार एक पेड़ से टकरा गई, जिससे वो दोनों पायलट मारे गए। एक बिल्डर ने भी इस कुर्सी पर बैठने की हिम्मत की, पर कुछ घंटों बाद ही वो अपने घर की छत से गिरकर मर गया। ये भी दावा किया गया कि एक सफाई कर्मी इस बार में फर्श पर पोछा लगाते समय अचानक ठोकर खाकर गलती से इस कुर्सी पर बैठ गया था। कुछ ही दिनों में उसकी मौत ब्रेन ट्यूमर से हो गई। ये तो कुछ ही किस्से हैं, पर लोगों का कहना है कि 30 से भी ज़्यादा लोग इस कुर्सी के श्राप का शिकार हुए थे। अब समय के साथ साथ इस कुर्सी के शापित होने पर लोगों का यकीन बढ़ता जा रहा था। सराय के कई मालिक बदले, उन्हें इस कुर्सी को डिस्ट्रॉय करने की सलाह भी दी गई, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। उन्हें डर था कि कहीं कुर्सी का श्राप उनकी ही जान न ले ले। 1978 में तब उस बार के मालिक टोनी अर्नशॉ थे। पिछले कई सालों में हुई कई मौतों की खबरों से वो बुरी तरह घबराए हुए थे। अब कोई और हादसा ना हो, इसीलिए टोनी ने सोचा कि इस कुर्सी को ही यहाँ से हटवा दिया जाए। तब उन्होंने नौकरों को कहा कि इस कुर्सी को बेसमेंट में बने स्टोर में एक तरफ ले जाकर रख दो। ना ये कुर्सी बार में होगी और ना ही कोई इस पर बैठेगा। तब नौकरों ने ये कुर्सी बेसमेंट में ले जाकर रख दी। कुछ ही दिनों बाद पब के लिए शराब के बैरल की डिलीवरी आई। एक नौकर के साथ डिलीवरी मैन भी शराब के बैरल तहखाने में रखवा रहा था। कई बार ऊपर नीचे चक्कर लगाने के बाद वो बुरी तरह थक गया और वहाँ रखी कुर्सी देखकर वो उस पर बैठकर सुस्ताने लगा। जब दूसरे नौकर ने उसे वहाँ बैठा हुआ देखा तो वो घबरा गया और उस पर चिल्लाने लगा। वो चिल्लाकर उसे वहाँ से उठने के लिए कहने लगा। डिलीवरी मैन भी बुरी तरह घबरा गया और उठकर बाहर आ गया। लेकिन उस बार से वापस जाते वक्त डिलीवरी मैन का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उस डिलीवरी मैन की मौत हो गई। ये खबर उस बार तक भी पहुंची। अब तो सभी को यकीन हो गया था कि ये सब कुर्सी की श्राप की वजह से ही हुआ है। बार के मालिक टोनी बुरी तरह घबरा गए कि ये कुर्सी शापित है और बहुत मनहूस है। ये जहाँ भी रहेगी ऐसे ही लोगों की जान लेती रहेगी। वो अब इससे छुटकारा पाना चाहते थे। बहुत सोचने के बाद उन्होंने थस्क शहर के म्यूज़ियम से कांटेक्ट किया। उन्हें इस कुर्सी और इससे जुड़ी श्राप की कहानी सुनाई और साथ ही पिछले कई सालों में हुई मौतों के बारे में भी उन्हें बताया। उन्होंने म्यूज़ियम वालों को बताया कि पिछले 250 सालों से ये शापित कुर्सी इस बार में है। जो भी इस पर बैठता है वो मर जाता है और अब हम इस कुर्सी को नहीं रखना चाहते और इसे म्यूज़ियम को देना चाहते हैं। म्यूज़ियम वालों ने भी इस कहानी के बारे में सुना हुआ था। वो कुर्सी को म्यूज़ियम में रखने को राज़ी हो गए। आखिर ऐसी ही चीज़ों को देखने के लिए तो लोग म्यूज़ियम में आते हैं। पर पब के मालिक टोनी ने एक शर्त रखी कि इस कुर्सी को म्यूज़ियम के फर्श पर नहीं रखा जाएगा, बल्कि हवा में लटकाकर ऊंचा रखा जाएगा ताकि कोई इस पर बैठ ही ना पाए। उनकी शर्त मान ली गई। तब 1978 में ये शापित कुर्सी थस्क शहर के म्यूज़ियम में पहुंचा दी गई। शर्त के अनुसार इसे 5 फीट ऊपर हवा में लटकाया गया है ताकि गलती से भी कोई इस पर ना बैठे। म्यूज़ियम में पहुंचने के बाद ये कहानी दुनिया भर में फैल गई। कई एक्सपर्ट्स ने आकर इस कुर्सी की जांच भी की, जिनमें से एक ने तो यहाँ तक कहा कि इस कुर्सी में कुछ अजीब है। इस कुर्सी के स्पिंडल मशीन से घुमाए गए हैं, जबकि 17-18 सेंचुरी में कुर्सी के स्पिंडल आमतौर पर पोल लेथ से बनाए जाते थे। इसीलिए उस एक्सपर्ट का कहना था कि ये कुर्सी 1840 के बाद बनाई गई है, जो कि थॉमस बसबी की मौत के 138 साल बाद की बात है। लेकिन यहाँ एक बात नोटिस करने वाली ये थी कि इस कुर्सी पर बैठने वाली मौतों की सभी कहानियाँ 1840 के बाद की ही है। इसीलिए थॉमस बसबी के इस कुर्सी से जुड़े होने को तो हम नकार सकते हैं, पर मौत की कहानियाँ झूठी नहीं हैं। इसीलिए इस कुर्सी के शापित या मनहूस होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। हो सकता है इतने सालों में कुर्सी में रखे रखे कुछ डैमेज हुआ हो और बाद में नई तकनीक से उसकी मरम्मत कराई गई हो, जिसमें इसके स्पिंडल्स घुमाने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया गया हो। कई बार इस कुर्सी को जला देने के लिए मुहिम भी चलाई गई। इसके लिए कोर्ट में पिटीशन भी डाली गई, लेकिन ये पिटीशन रद्द कर दी गई। 300 से ज़्यादा सालों बाद आज भी ये कुर्सी सही सलामत थस्क के म्यूज़ियम में मौजूद है। लोग म्यूज़ियम में इस कुर्सी को देखने आते हैं और इससे जुड़ी कहानी बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनते हैं। ये पूरी दुनिया की सबसे शापित मनहूस चीज़ों की लिस्ट में शामिल है। एक तरह से ये मौत बांटने वाली कुर्सी है, जिसे डेड मैन्स चेयर भी कहा जाता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।